अमरीका के आला हुकाम की जानिब से पाकिस्तान की तारीफों का सिलसिला जारी। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बहुत अहम है। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इसका वाज़ेह सबूत है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमरीका मुश्तरका मफादात है। टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया शरीफुल्लाह के केस से मुतालिक मालूमात महकमा इंसाफ को फराहम कर दी है। शरीफुल्लाह ने पाकिस्तानी अमरीकी हुकाम और कल अदालत के सामने एतराफ़ जुर्म किया। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर टैरिफ का नफाज 2 अप्रैल तक मुअख्खर कर दिया। अमेरिकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप का कहना है कि कनाडा और भारत हमारी मसनूआत पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाते हैं। 2 अप्रैल अमेरिकी तारीख का अहम दिन होगा। हमास को तमाम गिरगुमारियों को रिहा करना होगा। गजा को अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। माजी में किसी ने तवज्जो नहीं दी। चाहता हूँ रूस और यूक्रेन में जल्द जंगबंदी मुआहदा हो जाए। उम्मीद है चीन के साथ मामलात तय पा जाएंगे। जो बाइडेन इंतजामिया की गलत पॉलिसी से अफगानिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। सऊदी अरब और रूस के साथ तिजारती मुआहदा चाहते हैं। कनाडा का अमरीकी मसनूआत पर महसूलात बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है अमरीकी महसूलात की मुकम्मल वापसी तक तमाम जवाबी इक़दामात बरकरार रहेंगे। अमरीकी खबररसा एजेंसी के मुताबिक कनाडा के सीनियर सरकारी एहलकार ने बताया अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ बरकरार रखने का फैसला किया गया है। विफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। कर्जों का हुजम 72,123 अरब रुपए हो गया। एक साल में विफाकी हुकूमत के कर्जों में 7,283 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत का मकामी कर्जा 50,283 अरब, बैरूनी कर्जे का हिस्सा 21,880 अरब रुपए रहा। एडोब करप्शन केस। विफाकी एंटी करप्शन अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को 3 मुकदमात में बरी कर दिया। केस में वादा माफ गवाह मुलजिम और मुल्क से फरार है। हुकूमत की पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। चेयरमैन सेनेट की कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहा जो भी काम करता हूँ आइन के मुताबिक करता हूँ, हमेशा कानून के मुताबिक चलता हूँ। कोई रुकन सेनेट जेल में है तो रूल के मुताबिक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता हूँ। कल एक और मेंबर को भी उठाया गया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। पीटीआई के 25 रहनुमाओं और कारकुनों को तलबी के नोटिस जारी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, रऊ हसन, फिरदौस शमीम नकवी तलब, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, आलिया हमजा, वकास अकरम और असद कैसर समेत दीगर को भी आज बुला लिया गया। मुश्तरका तहकीकाती टीम रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात करेगी। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने का मामला फिर अदालत पहुंच गया। उमर अयूब ने मुलाकात ना कराने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुप्रीडेंटेंट डडियाला जेल को फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस अजखुद नोटिस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। विफाकी हुकूमत की कीनिया के साथ बाहमी कानूनी इमदाद के मुआहदे की तौसीक के लिए वक्त लेने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत की इस्तदा मंजूर कर ली। केस की समाअत 1 माह तक के लिए मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में अमन अमान की खराब सूरत हाल। पेशावर हाई कोर्ट ने विफाकी सूबाई हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस अरशद अली और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। विफाक तमाशा देखने की बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली बनाए। दहशतगर्दी पर काबू के लिए अफगानिस्तान से बातचीत करना नागुज़ीर है। विफाक खुद अफगानिस्तान से बात कर रहा है, ना हमें बात करने दे रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं अंदरूनी और बैरूनी सतह पर दहशतगर्दी रोकने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा। मरियम नवाज का लाहौर केनाल की भल सफाई कराने का हुक्म। ब्रीफिंग में बताया गया वासा पहले मरहले में लाहौर में 450 सीवरेज पाइप बिछाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब के सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए बड़ा फैसला। जर्नलिस्ट इंडोमेंट फंड की रकम दुगना कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब की ज़ेर सदारत जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड्स का इजलास। उस्मान बुखारी कहते हैं जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड की रकम 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी दफातर में फाइल ट्रैकिंग सिस्टम नाफिज। कल से तमाम दफातर में FTS के बगैर कोई फाइल वर्क नहीं होगा। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत सेक्रेटरी कमेटी का इजलास। तरक्याती कामों के लिए डेवलपमेंट वर्किंग पोर्टल को भी फाल करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर से अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने की तैयारियां। 31 मार्च के बाद अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। मुख्तलिफ अजला में रिहाइश पजीर अफगान मुहाजिरीन की जियो फेंसिंग का सिलसिला भी मुकम्मल। जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट बनाने वाले अफगान मुहाजिरीन का डाटा इकट्ठा किया गया। दूसरी जानिब मुल्क भर से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 6 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 8,68,871 हो चुकी। ICC पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब इनेकाद पर शुक्रगुजार। 29 साल बाद मुल्क में ICC के कामयाब इवेंट पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है इवेंट के इनेकाद पर इज्जत और खुशी महसूस हो रही है। पाकिस्तान में टूर्नामेंट की वापसी और मेजबानी काबिल तारीफ है। मैक्रोन के बयान पर पुतिन का सख्त रद्द-ए-अमल। रूसी सदर ने तारीख याद दिला दी। कहा लोग नेपोलियन की रूस के खिलाफ मुहिम का अंजाम भूल गए। हमें यूक्रेन तनाज़े में इस अमन का इंतखाब करना है जो रूस के लिए मौजू हो। अमन और सलामती की शराइत पर रूस के लिए मुस्तहकम पेशरफ्त की जरूरत है। भारत से आलमी मनशियात स्मगलिंग की सरगर्मियां अरूज पर। लाखों जिंदगियां दांव पर लग गई। अक़वाम मुत्तहिदा की एंटी ड्रग एजेंसी के मुताबिक भारत गैर कानूनी मनशियात और केमिकल की स्मगलिंग का बड़ा मरकज। म्यांमार से वस्ती अमरीका और अफ्रीका तक फराहमी जारी। फूल इंसानी फितरत की अक्कास। हैदराबाद के अस्करी पार्क में फूलों की नुमाइश का एहतमाम। शहरियों ने मुख्तलिफ इक़साम के फूलों और पौधों को देखने के लिए दोस्तों और अहले खाना के हमरा पार्क का रुख कर लिया। खूबसूरत फूलों के साथ सेल्फियां ली। रमजानुल मुबारक का पहला जुमा बादशाही मस्जिद लाहौर, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की मसाजिद में बड़े इज्तिमात के खुसूसी इंतजामात। मसाजिद में नमाजियों की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला जारी। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इक़दाम। सरगोदा के नवाही गांव में 1 दर्जन कादियानी मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। खसूसी तकरीब में मुसलमानों की बड़ी तादाद ने अपने 9 मुस्लिम भाइयों को खुशामदीद कहा। इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। कौन बनेगा किरत का सुल्तान? मुदस्सिर हफीज ने अब्दुल्ला कासिम को शिकस्त दे दी। मुदस्सिर हफीज 21 नंबर लेकर अगले राउंड में पहुंच गए। अब्दुल्ला कासिम 18 नंबर ले सके। प्रोग्राम किरत का सुल्तान सीजन 2 में ईमान अफरोज मुकाबले नियो न्यूज पर पूरा माह रमजान दोपहर 2 बजे। बेहतर है
सलातीन भिकारी है भिकारी। और नात का सुल्तान बनने का सफर, ईमान अफरोज और एसाफ शिकन मुकाबले जारी। अब्दुर्रहमान जामी 24 नंबर लेकर फातेह करार। मोहम्मद सुहेल मजहर को शिकस्त। प्रोग्राम नात का सुल्तान में ईमान अफरोज मुकाबले। नाजरीन, न्यू न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।